दंडवत प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी, एक मन में एक भाव आया था जी आपसे कुछ पूछने का कि भगत कितने प्रकार के होते हैं जी, और उन भगत के क्या लक्षण है जी? हाँ ठीक है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे 4 स्वीकृत भगत हैं, मतलब उनको मैं स्वीकार करता हूँ। उनमें फर्क तो काफ़ी है। तो परमात्मा कहते हैं मेरे 4 स्वीकृत भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, प्रेमी, अबलिक ज्ञानी। तो फिर क्या है, इनके क्या लक्षण है? अर्थार्थी क्या है, जिज्ञासु क्या है, आर्त क्या है? तो बता रहे हैं कि पहला आता है अर्थार्थी भगत। क्यों? ज़्यादातर आदमी पहले कामना से ही लगते हैं भगवान में। ये आप देखते होगे, अगर मेरे को ये मिल जाए। तो अर्थार्थी भगत का मतलब है कि भगवान से धन आदि चाहता है। तो लेकिन शास्त्र के अनुसार, मतलब कोई बुरा कर्म करने के लिए नहीं चाहता वो, या किसी को अहंकार दिखाने के लिए कि मेरे पास धन हो गया तो मैं उसका बुरा कर दूंगा, ऐसा भाव नहीं होता। लेकिन है अर्थार्थी भगत, मतलब अर्थ को चाहने वाला, धन को चाहने वाला। तो अर्थार्थी भक्त की एक भगवान ने कंडीशन डाल दी। अब चलो मेरे से आप ऐसी चीज चाहते हो, लेकिन फिर मेरे से ही चाहो। उसमें भी मतलब क्या है? अनन्यता है। अब मेरे से ही चाहो, ऐसा भगत को अर्थार्थी नहीं माना जाएगा। जो आज भगवान श्री कृष्ण से कोई धन आदि ऐश्वर्य की कामना कर रहा है, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर शनिदेव पे भी जा रहा है, फिर उधर दुर्गा माता को भी जा रहा है, फिर बद्रीनाथ भी जा रहा है, पता नहीं कितने कितने स्थानों पर जा रहा है। उसको अर्थार्थी भगत नहीं माना जाएगा। मेरा अर्थार्थी भगत है वो जिनको इच्छा है इस टाइप की धन ऐश्वर्य की, वो शास्त्र के मुताबिक चाहें और मेरे से ही चाहें। ही लगाया है उधर भी, तो इसको कहते हैं अर्थार्थी भगत। अब दूसरे नंबर का इससे सीनियर पड़ता है आर्त भगत। अब वो शुरू में भगवान की कामना से भक्ति करके, अनन्य भक्ति करके, कुछ दिन के अंदर उसमें ऐसे संस्कार आ जाते हैं, अब चाहत उसकी कम होगी। लेकिन कोई जलजला पड़े, कोई बीमार हो जाए, कोई दुख तकलीफ पड़े, कोई टोटा पड़ जाए, या कोई हानि हो जाए, तब कहीं फंस जाए तो भगवान को पुकारता है मेरे को बचाओ। मतलब अब कामना नहीं है, लेकिन दुख पड़ते ही उसको कहता है कि मेरी रक्षा करो। लेकिन इसमें भी कंडीशन वही है, सिर्फ मेरे से ही पुकारे, दूसरे को ना पुकारे। तो इसके अंदर एक पॉइंट बहुत गहरा है। आप ये भक्ति करते हो तो सिर्फ श्री कृष्ण से ही चाहे, वो माने ना माने, देखे ना देखे। तो इसको कहते हैं आर्त भगत। अब वो पहले वाले से सीनियर हो गया। अब कामना नहीं है, लेकिन दुखी होता है प्रारब्ध के अनुसार, शरीर का दुख, धन का दुख, मन का दुख, अपमान वगैरह, तो उसको पुकारे, उसको कहते हैं आर्त भगत। तो इस श्रेणी में आता है द्रौपदी। और जो पहले अर्थार्थी भगत बताया उसमें ध्रुव आता है। अब तीसरे नंबर का भगत होता है जिज्ञासु। अब उसने मांगना बंद कर दिया। अब वो तत्व की जिज्ञासा के लिए कुछ अच्छे संत मिले, कोई प्रेम वैराग्य त्याग की बात कराए, कोई मेरे जीव कल्याण की, कोई ना कोई मेरे को ऐसी चीज मिले जो भगवान की तरफ मैं खींचूं, मतलब जिसमें भूख उत्पन्न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी। अब मैंने उसी तत्व को, उसी परमात्मा को ही जानना है। इस हिसाब से जो इधर उधर जाता है संत के पास, किसी शास्त्र को पढ़ता है, कोई भगतमाल सुनता है, ये सारा मटेरियल है। उसका लक्ष्य यही है, अब मैं आपको एम को प्राप्त करने के लिए इस टाइप के मटेरियल लेकर के मैं तैयार हो जाऊं।
तो वो है जिज्ञासु भगत। अब भगवान ने कहा है कि ये भगत जो पहले बताया ये स्वीकृत है, लेकिन सबसे प्रेमी मेरे को है ज्ञानी अब्लिक प्रेमी। ये वो ज्ञानी निर्गुण वाला ज्ञानी नहीं है, ध्यान रखना। जिसको भगवान श्री कृष्ण ही आदि कारण है, ये ज्ञान हो गया। वो दूसरा ज्ञानी नहीं जो निर्गुण की या उपासना जो करते हैं। तो अब वो क्या हो गया, अब वो अर्थार्थी से आर्थ बन गया, आर्थ से जिज्ञासु बन गया, जिज्ञासु से फिर प्रेमी बन गया। मतलब निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन अब उसको करना नहीं पड़ता। 24 घंटे उसकी व्याकुलता, तड़फन, भूख और उसी के जो मटेरियल है उसी में, दूसरा में कोई इंटरेस्ट बिल्कुल ना रहे। संसारिक भौतिक मतलब क्या बताओगे आप, मुक्ति मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती, उसको कहते हैं प्रेमी। जो श्री कृष्ण के चरणों के प्रेम के लिए अति व्याकुलता। तो भगवान ने कहा वो भगत मेरा सबसे अच्छा है। तो ये 4 प्रकार के भगत हो गए और इनके लक्षण भी बता दिए, वो कैसा चाहता है, कैसा करना चाहिए। यही सवाल था आपका। हाँ जी। तो फिर एक बार बोल दो वृंदावन भी लाल की फिर डिले क्यों कर रहे हो? सतगुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे। राधे राधे।